नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के ऐलान का इंतजार। आज बीजेपी कोर ग्रुप और चुनाव संचालन समिति की बैठक में होगी चर्चा, तो सीईसी की बैठक में कांग्रेस करेगी फाइनल मंथन। भाजपा में टिकट दावेदारों को लेकर माथापच्ची से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ इनकार। गुटबाजी की बात को सिरे से नकारा, कहा जल्द होगा प्रत्याशियों का ऐलान। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले मदन कौशिक, पार्टी में आने वालों का स्वागत। कांग्रेस का पलटवार, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में भाजपा माहिर। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग, स्थगित की जाए परीक्षा। कॉलेज प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले सियासत की ही कर लेते हैं, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बात करना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है। कोर ग्रुप और चुनाव संचालन समिति की बैठक है और 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो रही है। पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार दावेदारों के पैनल पर भी स्क्रीनिंग होगी और कांग्रेस में भी लगभग उम्मीदवार के नाम पर जो तय हो चुके हैं वो कहा जा रहा है। अब तक के सूत्र इस तरीके की बात बता रहे हैं। आज सीईसी की बैठक में बता दें कि फाइनल चर्चा होगी। 40 से 45 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी तय हो चुके हैं, ऐसा अब तक की जानकारी है। जी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया, और आपसे आगे भी जरूर अपडेट लेंगे। फिलहाल खबरों में बात कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्र छात्रा भी खौफ में हैं, इसलिए छात्र परीक्षा स्थगित कराने की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के कई छात्र परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हालांकि 1 घंटे हंगामे के बाद उन्हें प्रशासन ने बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन छात्र परीक्षा स्थगित कराने की मांग पर अड़े रहे। देखिए, कल शाम जैसी गढ़वाल विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास में रहने वाली भागीरथी हॉस्टल में 4 लड़कियां, उनकी रिपोर्ट जैसे ही कोरोना पॉजिटिव हम लोगों के बीच ये सूचना पहुंची। आज हम लोग सब यहाँ पे हमारा छात्र संघ का पूरा प्रतिमंडल और आर्यन छात्र संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं, और हम लोगों की परीक्षा नियंत्रक से ये मांग थी कि जितने भी बीटेक और एमबीए में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो स्थगित किए जाएं जब तक पूर्ण रूप से स्थिति साफ नहीं हो जाती है विश्वविद्यालय के भीतर। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। खटीमा विधानसभा में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर को टिकट दिया गया है। खटीमा से एसएस कलेर को टिकट दिए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एसएस कलेर ने कहा है कि वो बुनियादी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें आम जनता का जो हित है उसे देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में जरूर जीत हासिल करेगी। देखिए, आपको मीडिया को लग रहा होगा मेरे को तो 5 महीने पहले भेज दिया गया था। सीएम साहब के सामने लड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए कह दिया गया था। तभी उसके बाद मेरे को 1 महीना बाद मैंने अपने प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष वाला पद छोड़ के खटीमा की तैयारी करने के लिए लग गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल और डीआरडीओ द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आईसीयू बेड, ऑक्सीजन प्लांट और बाल रोग विभाग का भी जायजा लिया। सीएम धामी ने स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड की तीसरी लहर को और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हर संभव निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए सरकार तैयार है और उन्हें सरकारी इंतजामों को भी पुख्ता बताया है। 15-16 तारीख तक जो है सभी प्रकार की रैलियां, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सभी प्रकार के जुलूस, उन सभी को प्रतिबंधित किया था, और 8 तारीख से आचार संहिता लग गई है और लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है। और इस समय में कोरोना जो ओमिक्रॉन है उसकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। क्योंकि हल्द्वानी हमारा एक बड़ा केंद्र है, मेडिकल कॉलेज, यहाँ से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्रों को लोगों को चूँकि यहीं पर आना पड़ता है, इसलिए आज मैंने यहाँ की व्यवस्थाओं का मैं जायजा ले रहा हूँ।
भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यह कहा कि शनिवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जाएगा और फिर 16 जनवरी को हाईकमान से मुलाकात करने के बाद बीजेपी प्रत्याशियों के लिस्ट फाइनल करेगी। कल कोर ग्रुप की बैठक होने की संभावना है। कल ही स्टेट का चुनाव समिति की बैठक होने की संभावना है। परसों हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली भी बातचीत होगी। उसके बाद फिर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, तो उसके बाद जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा तब हम घोषित करेंगे। वहीं कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर संगठन महासचिव मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस के प्रति लोगों में आस्था है। 500 लोगों ने उम्मीदवारों के लिए अपना आवेदन किया, लेकिन 70 लोगों का चयन करना है। जनता में किसकी कितनी पकड़ है और पार्टी के प्रति किसकी श्रद्धा है, हर पहलुओं को जांच परख कर ही पार्टी टिकट देगी। वहीं महिलाओं की भागीदारी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि महिलाओं को इस बार चुनाव में मौका जरूर मिलेगा। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, लोगों की आस्था विश्वास कांग्रेस में है, उम्मीदवार ज़्यादा हैं। मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। 500 लगभग लोगों ने पार्टी में उम्मीदवारी के लिए आवेदन किया है और 70 व्यक्तियों का चयन करना है। प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से और हमारे आला कमान से यहाँ के सभी जो महिला नेत्रियां हैं उन्होंने ये डिमांड की है कि 40 नहीं तो एटलीस्ट 30% जो सीट है वो महिलाओं को देने का कार्य करें, क्योंकि इस प्रदेश को बनाने में महिलाओं की एक अहम भूमिका रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा होगा, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के बारे में सोचा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बड़ा बयान दिया। मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी में आने वालों का स्वागत है। अगर किशोर उपाध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीजेपी को कोई एतराज नहीं है। किशोर को हटाया ये तो उनका मामला है, तो कांग्रेस बताएगी क्यों हटाया। हमारे से कोई बातचीत इस रूप में नहीं है, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, विचार से प्रभावित होकर, तो स्वागत है। वहीं इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में जाएं या नहीं जाएं, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन बीजेपी की आदत दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करने की है। लोकतंत्र में कम विश्वास और विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में भाजपा ज्यादा विश्वास करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, ये उनका सोचना है, और किशोर उपाध्याय जी क्या सोचते हैं ये उनका मामला है। इस संबंध में वही लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या स्थिति है, क्या उनका सोचना है, क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो इस प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता की जननी रही है। भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पैदा की है। पार्टियों में तोड़फोड़ करना में वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र में उनकी कम आस्था है। हर हमेशा उन्होंने, आप देखें, जहाँ भी सरकारें बनाई हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त करके या विधायकों को तोड़ के सरकारें गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माना हर दिल अजीज हैं। अपने कामों और सख्त फैसलों के चलते उन्होंने राज्य हित में फैसले भी लिए हैं, लेकिन आज एक ऐसा मामला हम आपको दिखाएंगे जिसमें जनता और कर्मचारियों की मांगों को सर्वोपरि बताने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कितने गंभीर हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। सीएम से मांग की गुहार लगाती महिला कर्मचारी। महिला उपनल कर्मचारी की सीएम ने नहीं सुनी फरियाद। मुख्यमंत्री के संतुष्ट जवाब न मिलने पर कर्मचारियों में नाराजगी। आखिर सीएम धामी इतनी जल्दी में क्यों थे, जो उन्होंने फरियादी की फरियाद को सुनना मुनासिब तक नहीं समझा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने हल्द्वानी पहुंचे। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जांचने और परखने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री बाहर आए तो उपनल की महिला कर्मचारी अपनी मांग की गुहार सीएम से लगाने भीड़ में पहुंच गई। सारे बच्चे रोड में हैं, ये बताइए जब अरे यार बोला जी, यार बोलने दिया करो आप, यार थोड़ा बोलने दीजिए हमारे कर्मचारियों को।
कोई भी नहीं मान रहा सफाई जी ने भी हमें धोखा दिया। ये आपके करोंगा जी बैठे हुए खड़े पास में, इन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे कर्मचारियों को धोखा दिया इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने ये करोंगा जी वहाँ पे आके हड़ताल में आके तोड़ के गए थे हमारी हड़ताल। अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां और अपना दर्द बताने की महिला कर्मचारी कोशिश कर रही है। सीएम साहब भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन आसपास के लोग महिला को चुप कराने के प्रयास में लगे हैं। मगर सूबे के मुखिया का ये दायित्व है कि उस महिला कर्मचारी की परेशानी को सुनते। लेकिन शायद सीएम साहब को जाने की इतनी जल्दी रही कि उन्होंने उपनल कर्मियों की मांगों को अनदेखा कर वहां से जाना मुनासिब समझा और वो वहां से चल दिए। सारे बच्चे रोड में हैं, ये बताइए जब अरे यार बोरा जी यार बोलने दिया करो आप यार, थोड़ा बोलने दिया करो हमारे कर्मचारियों को। कोई भी नहीं मान रहा सफाई जी ने भी हमें धोखा दिया। ये आपके करोंगा जी बैठे हुए खड़े पास में, इन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे कर्मचारियों को धोखा दिया इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने ये करोंगा जी वहाँ पे आके हड़ताल में आके तोड़ के गए थे हमारी हड़ताल। लेकिन सीएम साहब जाने से पहले आपको उन उपनल कर्मचारियों की मांगों का जवाब देकर जाना चाहिए था, जिन्होंने आपके आश्वासन पर अपने हड़ताली आंदोलन को खत्म किया और काम पर वापस लौटे। लंबे वक्त से वेतन न मिलने पर भी उपनल कर्मियों ने अपने राजा पर भरोसा किया कि जल्द ही उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन राजा तो राजा है और प्रजा को हमेशा राजा के किए कामों को भुगतना पड़ता है। सीएम धामी साहब के इस रवैये से उपनल कर्मचारियों में भारी नाराजगी तो है ही, लेकिन सिस्टम को भी ये देखना चाहिए कि राज्य की जनता बेवकूफ नहीं बल्कि सब जानती है। कहीं ऐसा न हो कि सीएम साहब की अनदेखी और अधिकारियों की तरफ से की जा रही लापरवाही और वादा खिलाफी पार्टी को चुनाव में भारी न पड़ जाए। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। अरे यार बोरा जी यार बोलने दिया करो आप यार, थोड़ा बोलने दिया करो हमारे कर्मचारियों को। कोई भी नहीं मान रहा सफाई जी ने भी हमें धोखा दिया। ये आपके करोंगा जी बैठे हुए खड़े पास में, इन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे कर्मचारियों को धोखा दिया इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने ये करोंगा जी वहाँ पे आके हड़ताल में आके तोड़ के गए थे हमारी हड़ताल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिहाज से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अब इंतजार केवल प्रत्याशियों के ऐलान का है। इस बार चुनाव में प्रचार प्रसार वर्चुअली मोड पर होना है, लिहाजा इस बार राजनीतिक दल को ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जुटाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो राजनीतिक पार्टियों के लिए आसान नहीं होगा। एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार वर्चुअल मोड पर होना है और डोर टू डोर कैंपेन में हर पार्टी के केवल 5 कार्यकर्ता शामिल हो पाएंगे। भाजपा का दावा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर ही बहुत मजबूत हालत में खड़ी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते उनका अपना कैडर है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के मुताबिक बीजेपी बूथ मैनेजमेंट के आधार पर 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराएगी। पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम कार्यकर्ता की बदौलत भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ मैनेजमेंट के आधार पर हम इस चुनाव में फिर से कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि हर चुनाव में डोर टू डोर कैंपेन में कांग्रेस भाजपा से कहीं आगे रही है। कांग्रेस का दावा है कि जनता कांग्रेस की कार्यकर्ता बनने को तैयार है। ये बात सही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की थोड़े वक्त पहले सोशल मीडिया में सक्रियता कम रही, मगर वर्चुअल मोड में चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फौज एक्टिव हो गई है। कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है और अभी हमने बूथ कमेटियों का गठन किया है। बूथ वाइज हमारे सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और 5-5 आदमी अगर वर्चुअली पहले भी लोग जो है डोर टू डोर कैंपेन किया करते थे और कांग्रेस हमेशा डोर टू डोर में आगे रही है। भाजपा अपना बूथ मैनेजमेंट पहले से ही मजबूत करती आ रही है। बीजेपी ने इससे पहले बूथ को लेकर कई अभियान भी चलाए हैं, जिसमें बूथ जीता चुनाव जीता अभियान प्रमुख रूप से शामिल रहा। अब देखना यही है कि क्या कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी उत्तराखंड में अपना परचम दोबारा लहरा पाती है या फिर खुद को कार्यकर्ताओं की फौज कहने वाली कांग्रेस 2022 के चुनाव में भाजपा को पटखनी देती है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए या जरूरी सेवाओं की ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को आदेश लागू नहीं किया गया है। आखिर किन लोगों को इस दायरे में रखा गया है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिनों दिन प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों में आ रहे उछाल के मद्देनजर शासन ने सरकारी कार्मिकों के लिए घर से ही काम करने के आदेश जारी किए हैं। अब गर्भवती महिलाओं और 58 साल से अधिक उम्र के ऐसे कार्मिक जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो घर से ही वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इन्हें अति आवश्यक परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाया जाएगा। प्रभारी सचिव वीके सुमन ने कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में नए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों को जरूरी सेवाओं और अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा कार्यालय अध्यक्ष की तरफ से छूट दी जा सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए या आवश्यक सेवाओं की ड्यूटी पर तैनात जो लोग हैं, उन पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कार्मिकों के बारे में जिलाधिकारी या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। इसी तरह आवश्यक सेवाओं में तैनात कार्मिकों के संबंध में विभाग अध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष फैसला लेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के ऐलान का इंतजार। आज बीजेपी कोर ग्रुप और चुनाव संचालन समिति की बैठक में होगी चर्चा, तो सीईसी की बैठक में कांग्रेस करेगी फाइनल मंथन। भाजपा में टिकट दावेदारों को लेकर माथापच्ची से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ इनकार। गुटबाजी की बात को सिरे से नकारा, कहा जल्द होगा प्रत्याशियों का ऐलान। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले मदन कौशिक, पार्टी में आने वालों का स्वागत। कांग्रेस का पलटवार, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में भाजपा माहिर। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग, स्थगित की जाए परीक्षा। कॉलेज प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं।